हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल प्याज के बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे क्रिस्पी मज़ेदार पकौड़े की रेसिपी। तो यहाँ पर चने दाल को मैं कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी बढ़िया से मलमल के अच्छे से धो लिया है, ताकि इसका जो भी स्टार्च हो ना वो निकल जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमें दाल को अपने पीसना होगा। लेकिन दाल को यहाँ पर पीसते समय ना हमें कुछ बातों की ध्यान रखनी होगी, जिससे कि जो हमारा दाल का बैटर है ना वो ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें चने का दाल। ये देखिएगा, इस यहाँ पर चने का दाल तो हम डालेंगे, पर इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। बगैर पानी का ही हमें अपने चने दाल को पीसना होगा। तो चलिए चने दाल को पीस लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ हरी मिर्च को। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर आप हरी मिर्च को ना कूट कर या फिर साथ में दाल के पीस कर ही डाल दीजिए, क्योंकि बच्चों के मुँह में जब जाएगी मिर्ची तो बच्चों को तीखा लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, और बड़े क्या गाइस, छोटे ही हैं, पर मेरे बच्चों को तीखा पसंद है, तीखा वो खाए हैं, तो तीखा वो खा लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर मिर्ची को कट करके डाल देती हूँ। तो चलिए फटाफट मैं मिर्ची को कट कर लेती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके दूसरों तक भी शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। चना दाल को देख सकते हैं हमने पीस लिया है, और उसके बाद में अब चना दाल को हम निकाल लेते हैं, और बाकी का जो हमारा चना दाल है उसे भी हम इसी तरीके से पीस लेते हैं बिना पानी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब हम मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च को। तो हरी मिर्च डालने के बाद में गाइस, अब यहाँ पर जो है वापस से मैं डालूँगी इसके अंदर जो है दाल, जो हमारा पीस गया है दोबारा का ना, उसे हम डाल देते हैं इसमें। गाइस, हम तो बेसन के पकौड़े वगैरह बहुत खाते हैं, डेली हमेशा खाते रहते हैं। पर इस तरीके से चना दाल के पकौड़े, चने दाल को भिगोकर जो पीस कर बनाते हैं ना, उसमें अलग ही टेस्ट, अलग ही जायका होता है। इतनी बेहतरीन होती है, टेस्टी इतनी होती है, और कुरकुरी इतनी होती है कि पूछो ही मत। जो हम चने दाल को जो है दाल मतलब बेसन की जो हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, वो इतने कुरकुरे नहीं होते हैं जितना कुरकुरे ये हमारे दाल के पकौड़े होते हैं। वाक़ई में इतना बेस्ट लगता है ना। पहले के जो लोग थे ना, जो हमारी दादी-नानी थी ना, उनके ज़माने में इतना बेसन वगैरह नहीं चलता था। जब वो पकौड़े वगैरह बनाती थी ना, तो जो है दाल को भिगोकर, दाल को पीस कर ही बनाती थी। लेकिन अब आजकल क्या है ना, ज़माना ये सब बिल्कुल ख़त्म हुई हो गया है। लोग आजकल खाली आसान चीज़ें ढूँढते हैं, क्या ऐसा करूँ कि जल्दी से मतलब बन जाए, जल्दी से हो जाए। पर वो चीज़ें नहीं देखते हैं जिसमें टेस्ट था, जिसमें जायका था, जो खाने में टेस्टी लगती थी। तो गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मतलब मेरा दिल कहता है ना इस तरीके से, दादी-नानी की यादें आ जाती हैं ना, तो मैं तो मतलब पीछे नहीं हटती हूँ, मैं बना ही लेती हूँ। तो अब इसमें देख सकते हैं 2 बड़े साइज़ का हम दाल के अंदर प्याज़ को एकदम बारीक कट करके डालेंगे। उसके बाद में हाफ चम्मच हरी मिर्च मिर्ची पाउडर डालेंगे, और हाफ चम्मच जो है इसमें हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। बस गाइस, यही हमारा मसाला रहेगा। उसके बाद में इनको अच्छे से हाथों से बढ़िया से मस लेंगे। अब देख सकते हैं मैंने दाल को पीसा है, पर एकदम सूखा-सूखा हम पीसे हैं। इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम इसमें पानी डाल देंगे ना, तो फिर हमारा जो बैटर है ना वो गीला हो जाएगा, और उसके बाद में ना वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा अंदर से, मतलब उसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल अलग ही रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 से मतलब 2 चम्मच के आस-पास तेल डाल देती हूँ। इससे ये होगा ना कि हमारी पकौड़ी जो बनेगी ना वो एकदम खस्ता बनेगी, यानी कुरकुरी एकदम तो रहेगी ही, पर अंदर से भी खस्ता रहेगी। पिच-पिचापन उसके अंदर नहीं रहेगा, दाल से हम बना रहे हैं तो हार्ड नहीं रहेगा। इसलिए गाइस, यहाँ पर ना इसमें जो है तेल का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। अब थोड़ी-सी वीडियो कट गई थी, पर कोई बात नहीं है, देख सकते हैं शुरुआती का ही है। अब तेल को मीडियम रखेंगे गरम होने के लिए, और तेल जब हमारा गरम हो जाए ना, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने छोटे-छोटे इस तरीके से पकौड़े को। पर गाइस, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई ना, मैंने पकौड़े को डाल दी, मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे इसमें ना थोड़ा हींग भी डालना है। हींग से तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और ये ना हमारे जो है सेहत के लिए वही अच्छा रहता है, हमें नुकसान नहीं करेगा जो है। इसलिए यहाँ पर जब हम दाल के पकौड़े वगैरह बनाएँ ना, तो इसमें हींग ज़रूर डाल दें। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, अब मैं ना ली हूँ हींग, और ये हींग बहुत बढ़िया होती है, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, खुशबू इतना ज़्यादा इसमें होती है ना कि अगर डिब्बा खोल दो ना तो पूरा घर महक उठता है, बल्कि बाहर तक इसकी खुशबू जाती है। तो इसलिए यही वाला हींग जो है मतलब मैं इस्तेमाल करती हूँ।
अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ना मैं यहाँ पर हींग डाल दी हूँ। हींग डालने के बाद में इसको अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद में गाइस अब की बार का जो मैं बनाऊँगी ना, वो इस तरीके से हींग वाला रहेगा। तो पहली बार का जो हमने बनाया है ना, वो हम खा लेंगे, मतलब बड़े लोग खा लेंगे, और ये जो हींग वाला है ना, इसे बच्चों के लिए रखेंगे क्योंकि बच्चों के अंदर मतलब ज़्यादा वो होता है, बच्चों को नुकसान जल्दी कर देता है कोई भी चीज़। तो ये तो चने का है, तो चने का तो वैसे भी नुकसान नहीं करेगा, जो मटर वगैरह का बेसन रहता है या दाल रहता है वो ज़्यादा वो करता है, पर ये चने का बेसन से इतना मतलब नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप हींग डाल देंगे तो इसमें हमारे दोनों फ़ायदे रहेंगे, इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा और हमारी जो है पेट के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी सही रहेगा, इसलिए जो है यहाँ पर हींग ज़रूर डाल दें। अब ये जैसे-जैसे फ्राई हो रही है ना, देख सकते हैं, उसे उलट-पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम कुरकुरा, और जैसे-जैसे ये फ्राई हो रही है ना, वैसे-वैसे इसे हम निकालते जाएँगे वरना ये जल जाएगी। कलर इसका ज़्यादा नहीं हार्ड करेंगे, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत से ये फ्राई हुई है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से बाकी की जो पकौड़े हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस अगर रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ना जो है फिर से इसमें डाल देते हैं अपने पकौड़े को, जो भी बचे हैं, और इसी तरीके से पकौड़े डालने के बाद में ना सारे पकौड़े को हम फ्राई कर लेते हैं। मेन बात तो ये होता है ना, ये जो हम पकौड़े दाल के इस तरीके से बनाते हैं ना, इसे खाने के लिए हमें ना किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है। ये दाल के होते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, जो हम बेसन वगैरह से बनाते हैं ना, उनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। पर ये दाल के पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं गाइस, तो इस तरीके से बनाइए और इंजॉय कीजिए। जब भी आपका दिल कहे ना कुछ पकौड़े वगैरह बाहर का खाने का, तो यकीन मानिए गाइस ये वाले पकौड़े आपको बाहर भी नहीं मिलेंगे। जो घर में हम अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, जितना टेस्टी ना, उतना टेस्टी बाहर का नहीं लगता। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि बाहर का ये चीज़ है, वो चीज़ है। मैं सच बताऊँ ना, मुझे ना बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद होती है, ना तो मैं खाती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों लोग को खाने देती हूँ। पर अब अपना तो मतलब अपना तो अपन ज़िम्मेदारी लिए हैं, पर बच्चे जो है वो कहाँ मानने वाले हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, तो उनको तो जो पसंद है, जो चीज़ें अच्छी लगती है वो खा लेते हैं। पर हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारा हक होता है कि जो बच्चे बाहर की चीज़ें बाहर खाते हैं ना, वही चीज़ क्यों ना हम अपने घर में बनाकर उनको अच्छे से हेल्दी तरीके से बनाकर खिलाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पकौड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। तब आप इसे चाय के साथ में एंजॉय करें, और चाहे आप इसे रूखा भी खा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी? आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, नहीं बनाते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएँ। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो गाइस खाते जा रही हूँ, तो आप भी बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।